ऐसा क्या करती थी ये कि आपको स्टार्टिंग से इस पे होप थी? पापा भी यही कह रहे हैं, मम्मी भी यही कह रही है, ऐसा क्या करती थी? तो आई वाज वेरी अनश्योर अच्छा। कि क्या है, पहला ही अटेम्प्ट था। और मेरी क्वालिफिकेशन अगर मैं बताऊंगा किसी को तो जी जरूर बताइए। वो भी फेल, नॉट पास। बहुत सारे ऐसे चैलेंज बच्चों के सामने आते हैं जहाँ बच्चे टूट जाते हैं। आपने पैसा लगा दिया, वो सपोर्ट नहीं है। तो कैसा फील कर रहे हैं आप? प्राउड मोमेंट है हम लोगों के लिए। एंड स्टार्टिंग से हम लोगों को पता था कि जानवी कर लेगी, बहुत अच्छा। पॉजिटिव होप्स थी। कैसे, क्यों, वाई? एक इनको ऐसा क्या करती थी ये कि आपको स्टार्टिंग से इस पे होप थी? पापा भी यही कह रहे हैं, मम्मी भी यही कह रही है, ऐसा क्या करती थी? शी इज वेरी सिंसियर एंड Okay. स्टूडियस। मतलब अच्छा। इन्होंने बहुत ज्यादा डेडिकेशन दिया है, तो एक पॉजिटिव होप्स पहले से ही वाइब्स आ जाती है ना, वैसे वाइब आ गई थी कि नहीं अच्छा। हो ही जाए। कि होएगा इस लड़की का तो। 110%। जैसे एक दिन मैं कह रहा था यूट्यूब पर एक क्लास में, बच्चे पूछ रहे थे सर रिजल्ट कब आएगा? मैंने कहा तुमको तुम्हारा रिजल्ट पता है। जो बच्चा एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलता है उसे उसका रिजल्ट पता होता है कि मैं क्या करके आया हूँ। सर सच है? मेरे केस में तो पता नहीं। मैं जब निकली मैंने पापा को कहा पापा 50-50 है, पता नहीं होगा कि नहीं है। होगा कि नहीं होगा? मतलब JRF होगा कि नहीं होगा या नेट होगा कि नहीं होगा? सर वो ही नहीं था। हाँ मतलब आई वाज वेरी अनश्योर कि अच्छा। क्या है, पहला ही अटेम्प्ट था। और उसके बाद जब प्रोविजनल आंसर की आई तो आई वाज ठीक है। तब मेरे 224 बन रहे थे। अच्छा। और उसके बाद 230। अभी कितने मार्क्स बने आपके? अभी 230। 230 मार्क्स हाँ हैं। जी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। तो मैंने पापा को कहा पापा अब तो नेक्स्ट देना पड़ेगा। एक्चुअली बच्चों को ना वो कुंभार जैसे मटकी बनाता है ना, हाँ। तो टीचर तो बाहर से थपकी मारता है, बिल्कुल। और पेरेंट्स जो होते हैं वो अंदर वाला हाथ अंदर होता वाला है। हाथ उनका होता है। शेप बिल्कुल तभी सच- आता है बच्चे। सच आता है, बिल्कुल सच बात है। नहीं तो मटकी का शेप आता नहीं है। क्योंकि टीचर पूरा समय नहीं रहता बच्चे के साथ। टीचर रहेगा कुछ घंटे, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा। तो कभी पेरेंट्स हमेशा रहते हैं, तो वो तो बहुत जरूरी है। कभी आप अंदर का हाथ बन गए, कभी मैं अंदर का हाथ बन गया, बिल्कुल। बच्चा सेलेक्ट हो गया और पार बच्चा हो गई से- गाड़ी। अरे बिल्कुल सर, बिल्कुल जल्दी काम हो गया अपना। बिल्कुल जल्दी हो गया। आई एम ऑल्सो फादर 2 अब गर्ल्स। तो वानप्रस्थ आश्रम में जा सकते हैं। नहीं अभी नहीं साहब, अभी आपने एक बात बोली थी, भूल गए आप? अभी आपने कहा था कि अभी मैं इसको और ऊंचाइयां देखना चाहता हूं। 30 साल तक अभी मैंने ये इसको 30 बोला साल तक, तो तब आप वानप्रस्थ अभी नहीं मैं है। अभी फ्री नहीं हूँ। मैं कई बार मिसेस को भी बोलता हूँ, तो दूसरे दिन कोई ना कोई नया टास्क आ जाता है कि ये लो आपका नया टास्क। नया टास्क आ गया। कि आप लगते हो, आपको लगता है फ्री हो गए, फ्री नहीं हो सकते अभी आप। तो मैम आपसे मैं और बात करना चाहूंगा। नहीं मैं कुछ आपसे कुछ और पूछना चाह रहा हूँ। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, आपकी क्या ख्वाहिश, आप क्या चाहते हैं? बेटी क्या बने, बेटी क्या करे जीवन में? जो ये बनना चाहती है। जो ये बनना चाहती है। और आप क्या चाहते हैं, क्या ख्वाहिश है आपकी एज मदर? बस जो ये बनना चाहती है वही बने, मेरी वही ख्वाहिश है। और मुझे पता है कि ये बन जाएगी। बन जाए। बचपन से ही सिंसियर है, बचपन से, तो बच्चे का वैसे ही पता पड़ जाता है। पता पड़ जाता। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, उत्कर्ष की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। जानवी को बहुत शुभकामनाएं आपके लिए आगे के तो- जीवन के लिए भी। आपके लिए तो कई बार मॉर्निंग में ऐसा कोई दिन नहीं निकला होगा अच्छा, जिस दिन आपके लिए बात नहीं हुई होगी। ऐसा नहीं है कि ऐसा क्यों? हाँ नहीं, अब रिलेटेड तो सब यही था हाँ खैर, भाई। आपके वहाँ से जो चीज लेके आती थी वो शेयर होता था कि भाई ये हुआ, वो हुआ। और मेरी क्वालिफिकेशन अगर मैं बताऊंगा किसी को तो जी जरूर बताइए, जरूर बताइए। अगर आपको नहीं बिल्कुल दिल से एतराज नहीं हो तो जरूर मैं बताइए। सबको बताता हूँ। नहीं मैं तो एतराज नहीं हो तो बिल्कुल बताइए। 6 फेल ओनली, वो भी फेल, नॉट पास। पर आपकी बातें करने से, आपसे बात करके बिल्कुल नहीं लग रहा है सर। आप जैसे आप सच बोल रहे हैं, मुझे विश्वास sure नहीं, हूँ आप मैं। झूठ तो नहीं बोल रहे। पूछो सबसे। 6 फेल हूँ, लेकिन मैं दुनिया में बहुत भटका हूँ और अच्छे अच्छे लोगों के साथ तो बैठा हूँ। आपके पास अनुभव का ज्ञान है, अनुभव का ज्ञान है, वो मेरे से वही लेती थी। नॉलेज। आप उसको जो आज के टाइम में डिग्री जो से कोई मतलब नहीं है सर। नहीं, आपका जो डिग्री- एक्सपीरियंस है, डिग्रियों के बिना एंट्री नहीं है। हाँ वो अपना प्रेजेंटेशन तभी, वो डिग्री के बिना वो एंट्री पास है। बिल्कुल। कि आप Entry कहीं pass भी है। जाओगे डिग्री लेकिन पहले उसके पूछते बाद हैं। तो फिर आपकी नॉलेज, आपका वो अनुभव, सब चीजें धीरे धीरे इंसान बाहर से ही बिल्कुल, सीखता है। बिल्कुल सही दुनिया बात ही है। सिखाती है। बिल्कुल सही बात है। बहुत सारे ऐसे चैलेंज बच्चों के सामने आते हैं जहाँ बच्चे टूट जाते हैं। जैसे आपने इनसे क्वेश्चन किया हाँ कि आपको कभी कभी तो ऐसा लगता होगा यार हाँ, ये एक हताश हो headache जाते है, हैं। हताश हो जाते साहब मैं तो रोज देखता हूँ ना, मैं तो हजारों बच्चों को रोजाना पढ़ाता हूँ। रोजाना बच्चे मुझसे कहते हैं सर, कल परसों की बात है, क्लास में एक बच्ची ऐसे हताश हो रही थी, कहती है सर मेरे को पूरा विश्वास था हो जाएगा, मैं 2 नंबर से रह गई, अब मैं नहीं दूंगी दोबारा। मैं बोला बेटा ऐसे हताश नहीं होते, ये फेल का मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग है।
अभी तो आपने अटेम्प्ट है आपका। मैं कई बार कहता हूँ मैं कभी हारता नहीं, या तो जीतता हूँ या सीखता हूँ, तो आपने सीखा बस। बिल्कुल आपकी बात सही है। इसमें क्या है ना कि मेन पेरेंट्स जब तक सपोर्ट नहीं करते तब तक आप दुनिया का पैसा बहुत लगा दो जरूरी, उसके ऊपर, बहुत जरूरी है, टीचर अपनी पूरी ताकत लगा दे, बहुत जरूरी है टीचर एक पेरेंट्स टाइम सपोर्ट तक। तो। क्योंकि मेरे को जब मैं बच्चों का नर्सरी क्लास में एडमिशन करवाने गया था, तो वाइफ और बच्चे ये जब नर्सरी क्लास का एडमिशन करवाने गए थे, तो फादर ने एक ही चीज बोली कि कुछ नहीं करना है, जो हम पढ़वाते हैं ना वही आपको घर पे पढ़ाना है, अच्छा, और इसके अलावा कुछ पढ़ाना नहीं कुछ है बच्चे नहीं। को। तो मिसेस ने 10th तक अब का साहब सफर, हम भी यही कहते हैं, कुछ नहीं करना है, बस हम जो पढ़ा दे वही पढ़ उसको लो। रिवाइज कर लो बस, और कुछ इतना ही मत बहुत करो। है। हम भी यही कहते हैं। होता भी यही है। तो मैडम ने 10th तक मुझे अपनी जो इनके बच्चों की मतलब माँ मैडम है, आपसे ज्यादा पढ़ी लिखी हैं। मैं बता रहा था कि इन्होंने STC कर रखी है? STC कर रखी है STC इन्होंने। कर रखी है? मैं अगर छठी फेल तो उस वक्त वो ना लक था कि मेरे को मिल गई, बाकी नहीं, लायक नहीं थे हम लोग। तो मैं भी सबके बच्चों को, पेरेंट्स को भी एक मैसेज देना चाहूंगा कि जी जी जरूर। जब तक आप है ना अपने बच्चों को सपोर्ट नहीं करोगे ना, तब तक बच्चे आगे बढ़ते ही नहीं। नहीं आपने बढ़ते। पैसा लगा दिया, वो सपोर्ट नहीं है। उसको डेली 2 घंटे बच्चों को देना है। डेली 2 घंटे अगर आप बच्चों को नहीं दे पाते हो तो आप अपने बच्चों से एक्सपेक्टेशन इस तरह की रखना बेकार है, क्योंकि बच्चे अकेले पड़ जाते हैं। बच्चों को साथ जब चाहिए होता है ना, 30 साल से पहले जो बच्चों को आप साथ दोगे वही काम आएगा, उसके बाद तो बच्चे खुद तैयार हो जाते आपने हैं। बहुत अच्छी बात बोली, मेरा बच्चा तब तक रहेगा बच्चा जब तक है 30 साल का। 30 साल ये बात तो दोबारा बोलिए एक बार, 100% इन माँ बाप के लिए बोलिए। कई बिल्कुल, माँ बाप हैं जो अपने बच्चों को, अपनी लड़कियों को पढ़ाते नहीं है। पढ़ाते नहीं मेरे हैं। पास कई ऐसी लड़कियां जो कहती हैं सर मेरे पापा मम्मी ने, मेरे सास ससुर ने मना कर दिया, कोई जरूरत नहीं पढ़ने की। बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए ऐसा, क्योंकि 30 इयर्स तक तो वो बच्चा ही रहता है, और वो सेल्फ बनता ही बाद में है। उसको सेल्फ बनने के बाद वो उसको छोड़ दो, बोले आप 30 साल के बाद आप छोड़ दो, लेकिन 30 साल बाद तो रहेगा ही नहीं अकेला। वो खुद एक कंप्लीट तैयार होके निकलेगा बाहर। वो कच्चे घड़े में आप पानी डाल दो, कच्चा घड़ा ढह जाता है, कभी ठंडा पानी होता ही नहीं है उसमें। सच बात है, बिल्कुल सच तो बात। मैं तो शुरू से दोनों बच्चों, आज मेरा बेटा भी 25 साल का हो गया, आज भी उसके साथ में खड़ा हूँ, बिटिया के साथ भी खड़ा हूँ, बहू के साथ भी खड़ा हूँ। बहुत कि बढ़िया, नहीं बहुत बढ़िया। कंप्लीट मैं 30 साल ये तक बच्चे आपके बहुत साथ लकी हैं साहब, आपके जैसे पेरेंट्स मिले, आपके जैसे माँ बाप मिले, बहुत लकी है हूँ। बच्चे। हमारे को भी पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया। मेरे फादर के साथ मेरी बहुत अच्छी बनती थी, और वो जो मेरे को देखे गए वो मैं आगे ट्रांसफर तो करूंगा। बिल्कुल सही बात है, मैं चला जाऊंगा सच तो बात उनको कौन सपोर्ट करेगा? सच बात है। और पेरेंट्स के अलावा और किसी की ताकत नहीं है इतने सब, मतलब वो बच्चों को नहीं, इतना नहीं। कॉन्फिडेंस दिलाएं वो मेन हाथ पेरेंट्स का ही होता है। कि आप गए और बच्चा घर पे आया, क्या हुआ, अब क्या हुआ, तो मैं कभी पूछता ही नहीं हूँ। उल्टा ये आके बोलते पापा ये हो गया, कोई बात नहीं। आपके जो विचार हैं वो आज के पढ़े लिखों के भी नहीं है। नहीं ऐसा तो नहीं है, मैं अकेला नहीं तो साहब, नहीं मैं हूँ, बता ऐसा रहा हूँ संसार में बहुत आपको। लोग अरे हैं साहब ऐसे मैं लोग। बता रहा हूँ आपको, कुछ लोग आजकल हम कई मैं भी ऐसी कहने जगह से है सीखा जहाँ, ही हूँ, तो हैं लोग ऐसी बात नहीं है। हाँ बहुत कम है, बच्चों को पढ़ने नहीं देते हैं, बढ़ने ये बिल्कुल तय है कि बच्चों को पढ़ने भी नहीं देते, बढ़ने नहीं देते, आकांक्षाएं छोड़ लाद देते देते हैं बच्चों छोड़ को। देते हैं बच्चों को। ये सबसे बड़ी समस्या है। आप उसको दे रहे हो सब कुछ, लेकिन टाइम नहीं दे रहे हो, ये सबसे बड़ी समस्या सबसे है। बड़ी। उसको सुन नहीं रहा है कोई। ठीक बात है, बिल्कुल सही उसको बात सुनना जरूरी है। फिर वो खाली जब हो जाता है ना, उसके बाद वो अपने आप का अपना काम करे, क्योंकि थॉट्स इतने बढ़ गए, इतने यूट्यूब और ये इतने सारे चैनल आ गए, कहीं ना कहीं से उसको ज्ञान मिलता रहता है। वो शाम तक तो सोशल मीडिया ने तो एक्चुअली बर्बाद कर रखा है, नहीं, उसको नेगेटिव बहुत ज्यादा है। सपोर्ट भी है, ऐसा नहीं है, ठीक है अपनी जगह पे, वो सबका अपना अपना। अब वो बर्बाद तो हुआ ही है देश, तो ऐसी बात नहीं। सब बोलते हैं कि सोशल मीडिया में मत जाओ, ये नहीं चलाती ज़्यादा मोबाइल, ये सिर्फ मेरे को फॉलो करती थी और आपको फॉलो करती थी, उसका रिजल्ट सब देख रहे हैं, और ऐसा कोई नेगेटिव रिजल्ट नहीं है। नेगेटिव सर बहुत अच्छा रिजल्ट है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। मतलब सर अभी मास्टर्स इसकी कंप्लीट नहीं हुई और इसने सबसे हाईएस्ट अचीवमेंट की है। JRF लोग तरसते हैं मास्टर्स करने का, 1-2 साल तक लगे रहते हैं तो JRF नहीं होता। इसका तो मास्टर्स कंप्लीट नहीं और JRF हो गया, तो दिस इज एन आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट एक्चुअली। बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बड़ी अचीवमेंट है। बहुत सारे इसके बैरिकेड्स हट गए। हाँ अब दरवाजे खुल गए साहब इसके लिए, बहुत दरवाजे खुल गए। गोल्डन वे, बिल्कुल आप सच कह रहे हैं। एक बार फिर बहुत बहुत बधाई साहब आपको। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बच्चों को भी थैंक यू सो मच, जिन्होंने हमें सुना और हमें देखा। थैंक यू।